भारत जो है विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जुबानों का, विभिन्न प्रथाओं और रीतियों और संस्कृति का मुल्क है। और यहाँ हर प्रकार की प्रथाएं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, बोल चाल बदल जाता है। तो इस तरह के खूबसूरत मुल्क में अनावश्यक कुछ लोग विवाद करते रहते हैं कि ये अनावश्यक विवाद है जिसका कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। हम तो ये कहें कि ये गंगा जमनी तहजीब पर ही हमला है, हिजाब का मामला है, पर्दा प्रथा जिसको कहते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, किसी खास धर्म का मामला नहीं है। ये तो विभिन्न धर्मों के लोग इस पर अमल करते हैं। कितनी महिलाएं हैं, आप राजस्थान चले जाइए, अन्य प्रदेशों में चले जाइए, हमारे बिहार में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ जाएंगे तो महिलाएं पर्दा डालती हैं, चाहे वो साड़ी से पर्दा डालें या अलग से उस पर नकाब पहने। तो हिजाब है, हिजाब का मतलब पर्दा। तो पर्दा तो हर जगह है, इसको धर्म से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति का तो मामला है, ये गंगा जमनी तहजीब का तो मामला है। और मुसलमानों के लिए ये अपने शरीयत का भी एक हिस्सा है। विवाद खड़ा करना, इसको आप क्या कहेंगे? ये अनावश्यक समय की बर्बादी, लोगों को असली मुद्दा से दिमाग को गुमराह करना, भटकाना, ये इस तरह के विवादास्पद मामले उठाना देश के निर्माण के काम में, देश के अच्छाई के लिए, ऊंचाई के लिए सोचने वालों के काम में रोना अटकाना है। विकास कोसों दूर हो गया है, विकास के मुद्दे पे कोई बात करना नहीं चाहता है। और यहाँ लोग अभी गाय, गोबर, हिजाब और मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये चल रहा है। आखिरकार ये जो मसला क्रिएट हो रहा है कुछ सालों से, तो क्या इन सब में भारत का विकास आप देख पाते हैं? खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आप बिहार को देखिए, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या नारा है? बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन सा ऐसा स्टेप, कौन सा ऐसा स्पीच, कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा काम किया जिसमें विवाद है? कुछ भी नहीं। उन्होंने सिर्फ विकास पे ध्यान दिया, न्याय के साथ विकास उनका नारा ही है। आप चाहे जिस सब्जेक्ट पर जाइए, आप जैसे आप डेवलपमेंट का मतलब सड़क, रोड, बिजली, उद्योग है ना, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप जिस क्षेत्र पर नजर दौड़ाएंगे आपको नीतीश कुमार जी का विकास आपको देखने को मिलेगा। समाज के हर वर्ग के साथ न्याय कर रहा है और चाहता है कि उसके साथ न्याय हो। जब राज्यों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। आज पूरे देश में आप नजर दौड़ाइए, नीतीश कुमार जैसा कोई लीडर देखिए। आज देश को नीतीश कुमार की जरूरत है। जब तक हम नीतीश कुमार है तब तक महिलाओं की तरफ, मेरी बेटियों की तरफ, बहनों की तरफ नजर उठा के कोई नहीं दे सकता है। और उनका तो साफ कहना है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, हमारे बिहार में देखिए, उनका कहना है कि किसी भी इस तरह के कट्टरपंथियों, गलत करने वालों को बर्दाश्त नीतीश कुमार नहीं करते हैं। आप कहीं भी नजर दौड़ा लीजिए, बिहार के किसी कोना में ऐसी घटना अगर होती है उसको कड़ाई से कुचला जाता है। और ऐसी घटनाओं और ऐसी मानसिकताओं को नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं करते हैं। भारत में शिक्षा व्यवस्था आज के डेट में कहाँ आप देखते हैं, खासकर जब शिक्षण संस्थानों में ऐसे काम होते हैं और जहाँ पे एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, वहाँ पे ख़ास कम्युनिटी की महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार और उनके पहनावे ओढ़ावे, उनके खान पान पे भी अब लोगों की और सरकार की जो उसकी नज़र है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल निंदनीय है। किसी भी धर्म पे अगर इस तरह का हमला होता है, किसी भी धर्म के महिलाओं पर अगर इस तरह का व्यवहार उनके साथ होता है, वो निंदनीय है। उनकी जितनी निंदा की जाए कम है और ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी के बड़े नेता हैं जो बिहार के ही से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कि जिनको इन सारे मतलब रूल रेगुलेशन जो बनाए हुए सरकार के नियमों से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाए। वो देखिए, कुछ लोग हैं जिनका जिसको सर फिरा कहा जाए,
तो उसके बारे में क्या कहिएगा। लेकिन कुछ सभ्य आदमियों से पूछिए जो मुसलमान नहीं हैं, अन्य धर्म के जो सभ्य लोग हैं, सभ्य नेता हैं, मंत्री एमएलए, उनसे पूछिए, वो कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत में जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, एक तरफ जहां भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बनने वाला है, वहीं दूसरी तरफ हिजाब को लेकर पूरे भारतवर्ष में एक जो आग लगी हुई है, कई लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तब क्या होने वाला है? अब वैसे लोगों को हिजाब से प्रॉब्लम है या फिर मुसलमानों से, अब ये तो वही बता सकते हैं। हम इस पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं, हमारे साथ में बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, ग्वालियर नगर परिषद के सभापति हैं, अध्यक्ष जनाब आफ्ताब आलम। सर ये बताइए कि हिजाब, घूंघट, ये हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है, इसको लेकर जो जंग छिड़ा हुआ है भारत में, एक जो माहौल बना हुआ है, खासकर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश है, क्या कहेंगे? देखिए, हिजाब के मामले पर अभी कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी जी। इसलिए कि ये मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है, हाई कोर्ट जी। उसका फैसला आने तक हम समझते हैं कि इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन एक शहरी होने के नाते, भारत का एक शहरी होने के नाते, भारत जो है विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जुबानों का, विभिन्न प्रथाओं और रीतियों और संस्कृति का मुल्क है। और यहाँ हर प्रकार की प्रथाएं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, बोल चाल बदल जाता है ना। तो इस तरह के खूबसूरत मुल्क में अनावश्यक कुछ लोग विवाद करते रहते हैं। आप अगर किसी भी सुलझे हुए आदमी से, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला हो, उससे अगर आप पूछेंगे कि हिजाब का ये मुद्दा है, इस पे क्या कहेंगे, तो उनका कहना यही होगा कि ये अनावश्यक विवाद है जिसका कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। हम तो ये कहें कि ये गंगा जमनी तहजीब पर ही हमला है, इसलिए कि जो हिजाब का मामला है, पर्दा प्रथा जिसको कहते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, किसी खास धर्म का मामला नहीं है। ये तो विभिन्न धर्मों के लोग इस पर अमल करते हैं। कितनी महिलाएं हैं, आप राजस्थान चले जाइए, अन्य प्रदेशों में चले जाइए, हमारे बिहार में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ जाएंगे तो महिलाएं पर्दा डालती हैं, चाहे वो साड़ी से पर्दा डालें या अलग से उस पर नकाब पहने। तो हिजाब है, हिजाब का मतलब पर्दा, हिजाब का मतलब ही होता है पर्दा। तो पर्दा तो हर जगह है, इसको धर्म से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति का तो मामला है, ये गंगा जमनी तहजीब का तो मामला है, और मुसलमानों के लिए ये अपने शरीयत का भी एक हिस्सा है। तो ऐसा एक मुल्क जहाँ एक ही चीज़ प्रथा भी है जनरल, और वो किसी धर्म का एक शरीयत का भी हिस्सा है, उसमें नया नया विवाद खड़ा करना, इसको आप क्या कहेंगे? ये अनावश्यक समय की बर्बादी, लोगों को असली मुद्दा से दिमाग को गुमराह करना, भटकाना, ये इस तरह के विवादास्पद मामले उठाना देश के निर्माण के काम में, देश के अच्छाई के लिए, ऊंचाई के लिए सोचने वालों के काम में रोड़ा अटकाना है। भारत में पिछले कुछ सालों से आप देख रहे होंगे कि विकास कोसों दूर हो गया है, विकास के मुद्दे पे कोई बात करना नहीं चाहता है, और यहाँ लोग अभी गाय गोबर, हिजाब और मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये चल रहा है। आखिरकार ये जो मसला क्रिएट हो रहा है कुछ सालों से, तो क्या इन सब में भारत का विकास आप देख पाते हैं? फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाला है अगर ऐसा ही ये चलता रहा सिलसिला? तो देखिए, आप बिहार को देखिए, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या नारा है? बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन सा ऐसा स्टेप, कौन सा ऐसा स्पीच, कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा काम किया जिसमें विवाद है? कुछ भी नहीं।
उन्होंने सिर्फ विकास पे ध्यान दिया, न्याय के साथ विकास उनका नारा ही है। आप चाहे जिस सब्जेक्ट पर जाइए, आप जैसे आप डेवलपमेंट का मतलब सड़क, रोड, बिजली, उद्योग है ना, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप जिस क्षेत्र पर नजर दौड़ाएंगे आपको नीतीश कुमार जी का विकास आपको देखने को मिलेगा। एक वैसा व्यक्तित्व जो विकास के साथ साथ समाज के हर वर्ग के साथ न्याय कर रहा है और चाहता है कि उसके साथ न्याय हो। और वही व्यक्ति जो बिहार के माने होल विकास जो आप कहते हैं जिसको, उसमें लगा हुआ है कि ताकि जब राज्यों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। आज पूरे देश में आप नजर दौड़ाइए, नीतीश कुमार जैसा कोई लीडर देखिए। आज देश को नीतीश कुमार की जरूरत है। क्या कहेंगे, देश का विकास हो रहा है कि किसी खास पार्टी का विकास हो रहा है ऐसे माहौल में? नहीं, बिहार की बात हम कर रहे हैं कि यह बिहार का विकास हो रहा है। कल आप बिहार के किसी कोना में जाने के लिए तरस जाते थे, सड़क में गड्ढा की गड्ढे में सड़क, लेकिन आज आप 6 घंटे में चले आते हैं। और नीतीश कुमार जी का एम है कि अब तो 5 घंटे में बिहार के किसी कोना से राजधानी आ सकते हैं। अब बिजली 24 घंटा, उद्योग धंधा को जो बढ़ावा मिल रहा है आप देख रहे हैं, महिलाओं का जो उत्थान हो रहा है वो आपके सामने है। यानी युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक से एक प्रोत्साहन वाला काम हो रहा है ना। चाहे शिक्षा लोन हो या शिक्षा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोत्साहन राशि हो, स्कॉलरशिप हो, यानी अच्छे टीचरों की नियुक्ति हो, वो सब प्रक्रिया चल रही है। जहाँ शिक्षकों की कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। कहने का मतलब कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो नीतीश कुमार के कदम पर चलना होगा देश के सभी राज्यों को। और आज हम समझते हैं कि इस देश को नीतीश कुमार के नेतृत्व की जरूरत है, और ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे आने वाले दिनों में ये देश आगे बढ़ेगा। आपने कल एक वीडियो देखा होगा, काफ़ी वायरल हो रहा है। एक मुस्कान नाम की लड़की है जो उसी कॉलेज, PR कॉलेज की स्टूडेंट थी। जब वो कॉलेज में एंट्री करती है तो बहुत सारे संघी मानसिकता के जो लोग थे उनके पीछे, खासकर उसी कॉलेज के स्टूडेंट थे, कुछ बाहरी स्टूडेंट भी थे, उनके पीछे भगवा गमछा लटका करके जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। मगर वो अकेली लड़की वो अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो हम फिर वहीं आ जाएंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कितना काम किया है। हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए जो साइकिल योजना चलाया, उनके लिए जितनी प्रोत्साहन का काम किया है, आज उनको सशक्त करने का काम हो रहा है। और उनका कहना यही था कि जब तक हम नीतीश कुमार है तब तक महिलाओं की तरफ, मेरी बेटियों की तरफ, बहनों की तरफ नज़र उठा के कोई नहीं दे सकता है। और उनका तो साफ कहना है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, हमारे बिहार में देखिए, उनका कहना है कि किसी भी इस तरह के कट्टरपंथियों, गलत करने वालों को बर्दाश्त नीतीश कुमार नहीं करते हैं। आप कहीं भी नज़र दौड़ा लीजिए, बिहार के किसी कोना में ऐसी घटना अगर होती है उसको कड़ाई से कुचला जाता है। और ऐसी घटनाओं और ऐसी मानसिकताओं को नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं करते हैं। भारत में शिक्षा व्यवस्था आज के डेट में कहाँ आप देखते हैं, खासकर जब शिक्षण संस्थानों में ऐसे काम होते हैं और जहाँ पे एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, वहाँ पे ख़ास कम्युनिटी की महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार और उनके पहनावे ओढ़ावे, उनके खान पान पे भी अब लोगों की और सरकार की उसकी नज़र है। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल निंदनीय है। किसी भी धर्म पे अगर इस तरह का हमला होता है, किसी भी धर्म के महिलाओं पर अगर इस तरह का व्यवहार उनके साथ होता है, वो निंदनीय है। उनकी जितनी निंदा की जाए कम है, और ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये सरकार को देखना चाहिए, और जो लोग भारत सरकार में हैं उनको देखना चाहिए, जो वहाँ राज्य सरकार में उनको देखना चाहिए। यह बिल्कुल निंदनीय है, इसकी बहुत घोर निंदा की जानी चाहिए। कुछ बीजेपी के बड़े नेता हैं जो बिहार के ही से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कि जिनको इन सारे रूल रेगुलेशन जो बनाए हुए सरकार के नियमों से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाए। वो देखिए, कुछ लोग हैं जिनका जिसको सर फिरा कहा जाए, तो उसके बारे में क्या कहिएगा। लेकिन कुछ सभ्य आदमियों से पूछिए जो मुसलमान नहीं हैं, अन्य धर्म के जो सभ्य लोग हैं, सभ्य नेता हैं, मंत्री MLA, उनसे पूछिए, वो कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ में जनाब आफ्ताब आलम जी थे जिन्होंने बताया कि
भारत में विकास की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, महिलाओं की शक्ति और सुरक्षा की बात होनी चाहिए, महिलाओं के विकास की बात होनी चाहिए। और ख़ासकर जो बिहार में हमारे नीतीश कुमार जी लगातार महिलाओं के विकास के लिए और सुरक्षा के लिए और ख़ासकर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं और उनके लिए काम भी करें, कार्यरत भी हैं, तो बिहार के तर्ज पे भारत के हर अन्य राज्यों में भी महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनके विकास के लिए आगे कदम उठाना चाहिए। हर सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।